लोगों ने बात की थी कि क्लेश क्या करता है, तो क्लेश ही जड़ है किसका? कर्माशय का। क्लेश कर्माशय का जड़ है और क्लेश की वजह से ही कर्माशय फल फूल रहा है, कर्माशय भर रहा है। यानी जब तक जड़ है, यानी जब तक क्लेश है, तब तक कर्माशय है। और जब कर्माशय है तो कर्माशय का कुछ फल भी होगा। कर्माशय है तो कर्माशय क्या करेगा? जाति, आयु और भोग, ये तीन प्रकार के फल को ये देगा। तीन प्रकार का जाति, आयु और भोग होगा। किससे होगा? कर्माशय की वजह से। कर्माशय का अस्तित्व किससे है? क्लेश से है। जाति, आयु और भोग होगा तो इस पूरे दौरान आपसे कर्म भी होगा, तो आप कभी पुण्य कर्म करोगे, कभी आप पाप कर्म करोगे, हो ही जाता है। तो इन दोनों कर्मों की वजह से कभी आपको हर्ष होगा, कभी आपको शोक होगा। कभी क्या होगा? हर्ष होगा, कभी शोक होगा। यही बात इसमें मैंने कही हुई है। ये सिंपल सा ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब आइए। हो गया रश्मि जी? बताइए, इसमें कोई यस दिक्कत? सर। नहीं। ठीक है, वीडियो आपने देखा ही नहीं। दूसरा हम लोगों ने देखा था, तीन प्रकार के दुख होते हैं: परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। ये तीनों दुख जो है विवेकी के लिए सब दुख के समान ही है। गुणों के स्वभाव में विरोधी होने से, सुख दुख मोह में विरोध होने से विवेकी के लिए परिणाम, ताप और संस्कार तीनों ही दुख स्वरूप ही है। ये भी हम लोगों ने कल देख लिया हुआ था। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा हुआ था प्रकृति का क्या स्वरूप है। उसमें हमने होमवर्क भी दिया हुआ था। प्रकृति के स्वरूप में तीन बातें आई हुई थी जो कल हम लोगों ने देखा था प्रकृति का स्वरूप, जिसमें सबसे पहले था प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम, यानी उसका स्वभाव कैसा है, पहले ये बात थी। स्वभाव, स्वभाव के बाद था प्रकाश क्रिया स्थिति। एक सेकंड, हाँ, प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम पहले ये था। फिर था स्वरूप, भूत इंद्रिय के रूप में उसका स्वरूप उभरता है। फिर उसके बाद बात आई थी कि उसका प्रयोजन क्या है। तीनों ही चीजें मैंने होमवर्क में दिया हुआ था। उसका प्रयोजन क्या है? तो प्रयोजन है उसका भोग और अपवर्ग कराना। यहाँ तक कल क्लियर हो गया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था कि प्रकृति चार प्रकार से रहती है: विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंगानी के रूप में है। विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंगानी गुण परवानी, अपने गुण के हिसाब से चार अवस्था में रहती है। ये भी कल हम लोगों ने देख लिया हुआ था। इसके कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने देखे हुए थे। अब आज हम लोगों को इससे आगे देखना है। यानी प्रकृति का स्वरूप तो हम लोगों ने देख लिया। अब आज हमें देखना है किसका स्वरूप? आत्मा। आत्मा का स्वरूप, पुरुष का स्वरूप हमें देखना है। दृष्टा का स्वरूप देखना है हमें। दृष्टा का स्वरूप, ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने देख लिया हुआ था। 20वें सूत्र में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, दृष्टा दृषि मात्र शुद्धो अपि प्रत्ययानुपस्य है। दृष्टा दृषि मात्र शुद्धो अपि प्रत्ययानुपस्य है। यानी दृष्टा दृषि मात्र, दृश्य मात्र है। दृश्य मात्र मतलब दृष्टा मात्र है। दृष्टा जो है सिर्फ देखता है, देखता भर है, कुछ करता नहीं है, सिर्फ देखता भर है। शुद्ध अपि, पूरी तरह से शुद्ध है, पूरी तरह शुद्ध है, सिर्फ देखता है, पूरी तरह से शुद्ध है। और प्रत्यय अनुपस्य है, दृश्य के अनुरूप देखने वाला है, या यूं कहें कि चित्त की वृत्तियों के अनुरूप देखने वाला है, उसी के अनुसरण करने वाला है। ये तीन बातें दृष्टा के बारे में कही गई है। दृष्टा खुद से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ज्ञान स्वरूप जो सिर्फ देखने वाला है, शुद्ध है, प्रकृति से अलग बिल्कुल शुद्ध है दृष्टा। प्रत्यय अनुपस्य है, दृश्य के अनुसार देखने वाला है। प्रत्यय अनुपस्य, दृश्य के अनुसार देखने वाला है। अब एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, उसको थोड़ा नीचे करते हैं। जून 2023 में पूछा गया सवाल है कि योग दर्शन के अनुसार निम्न में से दृष्टा का लक्षण है, निम्न में से दृष्टा का लक्षण है: विशेष, दृष्टि मात्र, अलिंग मात्र, शुद्ध, अविशेष। अब इसमें दृष्टा की बात हो रही है, दृष्टा की बात हो रही है। पांच चीजें यहाँ दी गई है। दृष्टा का लक्षण है, विशेष है, दृश्य मात्र है, अलिंग मात्र है, शुद्ध है, अविशेष है। तो हम लोग जानते हैं विशेष बात आई हुई है प्रकृति के लिए।
मात्र है, अलिंग मात्र नहीं है, अलिंग मात्र भी नहीं है। शुद्ध, हाँ शुद्ध कहा गया है। अविशेष, अविशेष भी नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति के लिए कहा गया। विशेष अलिंग मात्र और अविशेष प्रकृति के लिए है। यहाँ दृश्य मात्र और शुद्ध ये दो चीजें आई हुई, बी और डी, बी और डी, दूसरा वाला बी और डी, दूसरा ऑप्शन सही। किन्हीं को कंफ्यूजन हो तो तुरंत हैंड रेज कीजिएगा, तो इसको हम लोग अभी और क्लियर कर लेंगे। आगे हम बढ़ेंगे। दृश्य यानी प्रकृति का स्वरूप उस आत्मा के लिए ही है। अब हम लोगों ने दोनों का स्वरूप देख लिया, प्रकृति का स्वरूप देख लिया, पुरुष का स्वरूप देख लिया, और उस स्वरूप को देखने के बाद 21वें मंत्र में कहा जा रहा है कौन किसके लिए है। कौन किसके लिए है, तो कहा गया दृश्य यानी प्रकृति का स्वरूप पुरुष के लिए है, यानी दृष्टा के लिए। दृश्य का स्वरूप दृष्टा के लिए। दृश्य मतलब प्रकृति, दृष्टा मतलब पुरुष। दृश्य मतलब प्रकृति, दृष्टा मतलब पुरुष। ठीक है, तो तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा, तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा, उस दृश्य का स्वरूप उस आत्मा के लिए है। पहले दोनों का स्वरूप बताया अलग अलग, और फिर बताया कौन किसके लिए, दोनों के बीच में संबंध क्या है। कहा गया दृश्य जो है प्रकृति वो पुरुष के लिए है। उसको ऐसे समझिए, जैसे ये घर है, जिस घर में मैं बैठा हूं, ये घर हो गया प्रकृति एक तरह से मान लीजिए, अब मैं इसमें पुरुष हूं, तो ये घर मेरे लिए है, ना कि मैं इस घर के लिए हूं। ऐसे समझिए इसमें, ठीक है। अब उसके बाद सवाल आता है, प्रयोजन हम लोगों ने ऊपर देख लिया हुआ दृश्य का, और दृश्य का हमने प्रयोजन देखा हुआ है। भोग और अपवर्ग पूरा कराने के बाद, पूरा कराना प्रकृति है। तो अब सवाल ये है कि जब हमारा भोग और हमारा अपवर्ग दोनों पूरा हो जाए तो क्या होगा। हमारा दोनों हो जाए तो क्या होगा, भोग और अपवर्ग, वो आएगा। अविद्या वाली बात आगे है, इसलिए हमने उस शब्द को यहाँ पर नहीं लिया हुआ है, क्योंकि वो आगे आने वाला है। भोग और अपवर्ग पूरा कराने के बाद प्रकृति का क्या होता है। इसने करा दिया, इसने आपको भोजन करा दिया खूब अच्छे से, आप तृप्त हो गया, हाँ नहीं आप भोजन नहीं करेंगे, आपने ये भी बोल दिया। अब क्या होगा, तो 22वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम तद अन्य साधारणत्वात्। कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम तद अन्य साधारणत्वात्, यानी जिनको कृतार्थ कर दिया उनके लिए नष्ट हो जाती प्रकृति, उनके लिए नष्ट हो। जैसे मान लीजिए आपने भंडारा खोला हुआ है, आपने तय किया हुआ है कि हमें हमारा काम ही है एकदम तृप्त कर देना, जो खाए जितना खाए तृप्त कर देना काम। अब मान लीजिए कि मेरे दरवाजे पर आए, अभी स्क्रीन पर दिख रहे हैं अंजलि जी और रंजना जी, दो दिख रही है। मान लीजिए सबसे पहले रंजना जी आई, हमारा जो उद्देश्य था भोग और अपवर्ग कराना, कि उनको खूब अच्छे से भंडारा खिलाया। रंजना जी ने पूरा भरपेट खाया, हमने कहा और कहा नहीं नहीं अब मेरा मन उब गया, अब नहीं खाना है। रंजना जी चली गई, तो रंजना जी के लिए अब ये जो भंडारा है ये समाप्त हो चुका है, क्योंकि उन्होंने खा लिया। उनके लिए भंडारा समाप्त हो चुका है। लेकिन जो नए हैं, मान लिया अंजलि जी लाइन में है, तो अंजलि जी के लिए अभी भंडारा खत्म नहीं हुआ है। यहाँ ये कहा जाए, इसको इस रूप में समझिए, कृतार्थम प्रति नष्टम, जिनको कृतार्थ हो गया, जिनका भोग अपवर्ग पूरा हो गया, मोक्ष भी मिल गया, उनके लिए प्रकृति नष्ट हो गई है, यानी कि उनका प्रकृति से संबंध खत्म हो गया है, उन्होंने लीन कर लिया प्रकृति। उनके लिए तो नष्ट हो गया है, नष्ट शब्द आया हुआ है, इसलिए मैं नष्ट पे आता हूँ। लेकिन जिनका भोग अपवर्ग पूरा है, उनके लिए प्रकृति अभी भी बाकी है, अपना कार्य करने में लगी हुई है, यानी वो भंडारा चल रहा है अभी। अब लाइन में अंजलि जी आएंगी, प्रवीण जी आएंगे, स्वाति जी आएंगी, जितने जी आएंगे सब उस लाइन में आते जाएंगे। सभी जी लोग सर। बताइए, ये क्योंकि ये चीज समझने में बड़ी दिक्कत होती है। मान लीजिए मुझे मुक्ति मिल गई, मेरा वैराग्य हो गया पूरी तरह से, मुझे मुक्ति मिल गई, मैंने तीनों गुणों को लीन कर लिया, मुझे संसार से पूरी तरह वैराग्य में आनंदित बिल्कुल आत्मावस्था में आ गया, तो प्रकृति मेरे लिए खत्म हुई ना, ऐसा थोड़ी सृष्टि खत्म हो गई। जिनका पूरा नहीं हुआ है मान लीजिए, वो तो उसमें रमन कर रहे हैं ना, उनके लिए खत्म नहीं हुई है। वही कहा जाए, जिनका भोग अपवर्ग पूरा हो गया उनके लिए प्रकृति नष्ट हो गई है,
प्रकृति नष्ट नहीं हुई है जिनके लिए सामान्य रूप से भोग और अपवर्ग बचा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जी वाला भी सर। 22वें नंबर का हो गया, हम 23वें नंबर पर आते हैं। अब जो बात अभी स्वाति जी ने मैसेज में लिखा था कि प्रकृति पुरुष का स्वरूप कैसे उभरता है, आखिर प्रकृति का स्वरूप उभरता कैसे है, तो उसकी चर्चा हो रही है। स्व स्वामी शक्तयोः स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग। स्व और स्वामी यानी और शक्तयोः कहा गया है, तो शक्ति दोनों के लिए, स्वशक्ति स्वामी शक्ति, स्वशक्ति स्वामी शक्ति, और दोनों के संयोग से उनकी स्वरूप उपलब्धि जो हो रही। स्वरूप उपलब्धि का मतलब क्या है, मेरा स्वरूप दिख रहा है, आपका स्वरूप दिख रहा है, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, पूरी सृष्टि दिख रही है, स्वरूप उभर आया हुआ है। ये स्वरूप कैसे उभरा है, तो स्व और स्वामी शक्ति दोनों के संयोग से हुआ है। इसका हेतु क्या है, दोनों का संयोग है। इसका हेतु क्या है, दोनों का संयोग है। स्वशक्ति किसको कहते हैं, स्वशक्ति का तात्पर्य है प्रकृति की ताकत। स्वामी किसको कहा जाता है, पुरुष को। स्वामी शक्ति का अर्थ है पुरुष। तो प्रकृति और पुरुष का जो संयोग हुआ है, संयोग होते ही 25 तत्व उभर आए हैं, और 25 तत्व जो है वही पूरी सृष्टि है। वही पूरी सृष्टि के रूप में, स्वरूप के रूप में हमें दिख रही है। और ये किससे हुआ, संयोग की वजह से। अब इसके बाद आएगा कि संयोग हुआ ही क्यों, संयोग हुआ ही क्यों। अब सवाल उठता है आखिर प्रकृति यानी स्वशक्ति और आत्मा यानी स्वामी शक्ति का संयोग होता ही क्यों है, संयोग का कारण क्या है। तब यहाँ पर चर्चा होती है तस्य हेतुर विद्या, यानी तस्य हेतु अविद्या। क्यों दोनों का संयोग क्यों हो रहा है, प्रकृति पुरुष क्यों तो मिलन हो रहा है, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं अविद्या की वजह से इनका संयोग हो रहा है। अविद्या की वजह से। अविद्या क्या है, अविद्या क्या है, उल्टा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। अविद्या के बारे में 4 चीजें आई हुई थी, मैं चाहूंगा यहाँ चारों चीजें कोई बता सकते हैं क्या, 4 चीजें अविद्या के बारे में। प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अंजलि जी बताइए, अंजलि मलिक। अदिति जी बताइए। थैंक यू सर। सर अनित्य में नित्य की अनुभूति, अशुचि में शुचि की अनुभूति, और अनात्म में आत्म की अनुभूति, और दुख में सुख की अनुभूति अविद्या है। हाँ, ये 4 चीजें थी अविद्या के स्वरूप में, यही 4 चीजें थी। बाकी जो आपने कहा अंजलि जी, ये आपने क्या बोला था, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार, वो तो 4 अवस्था में सभी क्लेश रहते हैं, 5 क्लेश 4 अवस्था में रहते हैं। लेकिन जब अविद्या की बात आएगी कि अविद्या की वजह से प्रकृति और पुरुष का मिलन हुआ है, तो उस अविद्या में 4 चीजें आएंगी। सर अनित्य को नित्य समझ लेना है ना, और अपवित्र को पवित्र समझ हाँ लेते ठीक है, हैं, और दुख को सुख समझ लेते हैं। जो अनात्मा है उसको उसमें आत्म भाव रखते हैं, मतलब उसको आत्मा समझ लेते हैं। तो हमें पढ़ लेना आसान है, लेकिन उसको जब निकालने की बारी आती है, निकलना चाहिए। मान लीजिए सब कुछ पढ़ के एग्जाम में गए, और एग्जाम में आपको अंदर से अपने ज्ञान को निकालना है, तो निकल ही नहीं पाया। क्यों, क्योंकि हमने स्टोर तो कर लिया, हमें ये पता नहीं कि उस ज्ञान को निकालेंगे कहाँ, अप्लाई कैसे करेंगे। तो लिख लीजिए, चारों लिखिए, चारों कीजिए, नहीं तो मामला गलत। इसीलिए यहाँ ये वाला फिर समझ में ही नहीं आएगा कि अविद्या क्या है। अविद्या की वजह से उसने प्रकृति को अपना समझ लिया, प्रकृति को ही सूची समझ लिया, तो संबंध हो गए उस अविद्या की वजह से। और मिथ्या ज्ञान क्यों कहा गया विद्या के लिए, क्योंकि व्यास भाष्य में कहा गया है कि अविद्या मिथ्या ज्ञान ही है बेसिकली। आइए, अब सवाल उठता है कि ये मिलन खत्म कैसे हो। अब हम ये जान गए स्वशक्ति स्वामी शक्ति के मिलन की वजह से स्वरूप उभराई प्रकृति बन गई, और दूसरा हमने ये देखा कि मिलन इसलिए हुआ क्योंकि अविद्या है। अब सवाल ये आता है कि उस अविद्या को खत्म कैसे किया जाए, यानी कि वो मिलन कैसे खत्म हो। मिलन खत्म होगा तो मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। क्या कहा जा रहा 25वें सूत्र में, देखिए, तद भावात संयोगा भावो हानम तदृशे कैवल्यम।
तद्भावात संयोगा भावो हानम तदृशे कैवल्यम। जब उसका अभाव हो जाएगा, तद अभावात, जब उनके संयोग का अभाव हो जाएगा, तो संयोग के अभाव होने से, संयोग अभावः हानम तदृशे कैवल्यम, तब जो है कैवल्य की प्राप्ति होगी। अब कैवल्य की प्राप्ति के लिए देखिए, पहले उस दोनों का, यानी कि प्रकृति और पुरुष का संयोग खत्म करना है, असंयोग करना, अभाव करना, दोनों का संबंध जो हमने जोड़ के रखा है, आहा मेरा शरीर, आहा मेरा घर, मेरा बंगला, इतना मोह है, उसको खत्म करना। अब सवाल है खत्म कैसे होगा? अभी तो ये कहा कि उसको खत्म करना है। अब देखिए आगे हानम बात यहाँ आ गई, ये क्वेश्चन पर अभी आएंगे, पहले हानोपाय में आ जाते हैं कि अब उसको खत्म करना, खत्म की अवस्था तक कैसे पहुंचेंगे? तो विवेक ख्यातिर विप्लवा हानोपाय। विवेक ख्याति वो एक चीज है, एक मटेरियल है, जिसके द्वारा, विवेक ख्याति के द्वारा दोनों के संयोग का अभाव है। और दोनों में तो फेविकल लग गया। फेविकॉल क्या है? अविद्या रूपी फेविकॉल से दो लोग चिपक गए, और जब तक दोनों नहीं हटेंगे तब तक सुख दुख भोगते रहेंगे। और दोनों हटेंगे कैसे? तो कहा गया दोनों को हटना ही पड़ेगा, तभी सुख दुख से, तभी कैवल्य मिलेगा। कहा हटेगा कैसे? कहा विवेक ख्याति से हटेगा। अच्छा, विवेक ख्याति से हटे, यानी फेविकॉल जो अविद्या रूपी फेविकॉल है वो विवेक ख्याति से हटेगा। अब विवेक ख्याति, अब आगे आएगा कि विवेक ख्याति हो कैसे, इसकी चर्चा होगी। तो ठीक है, अभी यहाँ तक हमने देख लिया, विवेक ख्याति से हट जाएगा दोनों, फिर कैवल्य की प्राप्ति होगी। चतुर्व्यूहवाद हम बाद में आएंगे, पहले इसको हम यहाँ पर पहुंचते हैं 27वें नंबर में। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। अब सवाल यहाँ आता है कि विवेक ख्याति से जो वो फेविकॉल हटेगा, यानी अविद्या रूपी फेविकॉल हटेगा, वो विवेक के ज्ञान से ऐसा क्या होता है? ऐसा क्या होता है विवेक ज्ञान से कि वो अविद्या खत्म हो जाता है? कहा गया वो विवेक ज्ञान प्राप्त होने से आपकी बुद्धि 7 प्रकार की हो जाती है, उत्कृष्ट लेवल की हो जाती है, उसमें 7 प्रकार की क्वालिटी बढ़ जाती है। 7 क्वालिटी कौन सी है यहाँ पर सूत्र में क्लियर नहीं किया गया, लेकिन व्याख्याकारों ने स्वाद आपकी बुद्धि के 7 क्वालिटी को बताया है यहाँ पर। विवेक ज्ञान से ऐसी कौन सी 7 क्वालिटी हो जाएगी? 7 हथियार आपके पास आ जाएंगे कि उस हथियार से आप उस अविद्या को हटा दोगे। का आपके अंदर ऐसी कैपेसिटी हो जाएगी, ज्ञेय शून्य वाली स्थिति आ जाएगी। ज्ञेय शून्य मतलब जो जानना था सब जान लिया, और जब जानना था जान ही लिया तो क्यों ही देखना है, अब कुछ जानना शेष ही नहीं रहा। हेय हेतु छीन अवस्था दूसरा कहा गया, दूसरी क्वालिटी आ जाएगी आपकी बुद्धि में। सप्तधा 7 प्रकार की बुद्धि होगी जो आपकी, उसमें क्वालिटी भरेगी। हेय हेतु अवस्था, जो दुख को उत्पन्न करने वाले कारण थे उनको पूर्ण रूप से छीन कर दिया है। दुख को उत्पन्न करने वाले जो कारण थे उसको छीन कर दिया, बुद्धि ऐसी हो गई। तीसरा है प्राप्त वाली स्थिति आ जाएगी बुद्धि की, जो साक्षात करना था उसको साक्षात कर लिया, अब यानी जो प्राप्त करना था उसको प्राप्त कर लिया, अब कुछ भी प्राप्त करने के लिए, साक्षात करने के लिए शेष नहीं बचा हुआ है। चिकित्सा शून्य अवस्था भी आ जाती है आपकी बुद्धि की, चिकित्सा शून्य अवस्था, इसमें कहा गया मोक्ष प्राप्ति के जो साधन हैं उनको मैंने सिद्ध कर लिया, अब कोई साधन शेष नहीं रहा। मोक्ष प्राप्ति का साधन उसको मैंने सिद्ध कर लिया, अब कोई साधन शेष नहीं रहा, चिकित्सा शून्य हो गया। फिर कहा गया चित्त की कृतार्थता। तो चित्त मतलब यहाँ प्रकृति से तात्पर्य है। प्रकृति के 2 प्रयोजन हैं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, भोग और अपवर्ग। जब दोनों क्रिया का संपन्न हो गई, भोग भी करा दिया, अपवर्ग भी करा दिया, तो फिर जिसने आकर के अपना काम कर लिया, मान लीजिए कोई, उसको क्यों ही घर में रखेंगे, उनको कहेंगे ठीक है अब जाइए, आपसे हमारा कोई लेना देना, आपका काम हो गया, हमारा काम हो गया। जैसे मान लीजिए अभी हमारे घर में कारपेंटर आए, उन्होंने कैमरा सेट करने के लिए फ्रेम बनाकर लेकर आए, और वो फ्रेम अगर उन्होंने लगा दिया सपोज कीजिए, लगाने के बाद वो चले जाएंगे ना पैसे लेकर के। उसी तरह कहा गया है बुद्धि के 2 प्रयोजन थे, भोग अपवर्ग, दोनों पूरा हो गया तो खत्म।
अब वो लीन हो जाएगा अपने। फिर गुण लीनता कही गई है, तीनों गुण अपने कारण में लीन हो जाते हैं, कंट्रोल कर लिया, बुद्धि इस अवस्था तक पहुंच गई, यानी अब जीवात्मा का अगला जन्म नहीं होगा। फिर आत्म स्थिति कही गई है, अंतिम अवस्था, बुद्धि की अंतिम अवस्था जो उत्कृष्ट अवस्था में कहा गया, जीवात्मा तीनों गुणों से अलग हो चुका है, ईश्वर साक्षात्कार की अवस्था है, यानी आत्म साक्षात्कार की अवस्था है। तो विवेक ख्याति की इन सातों अवस्थाओं की चर्चा व्यास भाष्य और योग प्रदीप में की गई है। योग दर्शन में सातों अवस्था के नाम नहीं बताए गए हैं, बस इतना कहा गया तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, तस्य मतलब उस विवेक ज्ञान से ऐसा होता है। उसके बाद सवाल आता है, चलिए हम ये भी समझ गए कि विवेक ज्ञान से 7 अवस्थाएं आती बुद्धि की, और उससे जो है हम उस अविद्या रूपी फेविकॉल को खत्म कर देते हैं, फिर संयोग का अभाव हो जाता है, फिर कैवल्य मिल जाता है। लेकिन विवेक ज्ञान कैसे आए? तब यहाँ पर 28वें सूत्र से बहुत इंपॉर्टेंट शुरू हो जाता है। योग के अंगों का अनुष्ठान करने से ज्ञान जो है वो दीप्त होता है और विवेक ख्याति आती है। अब विवेक ख्याति कैसे आती है उसकी चर्चा है। विवेक ख्याति आती है, उससे अविद्या का नाश होता है। कैसे नाश होता है? तस्य सप्तधा प्रांत भूमि। लेकिन विवेक ख्याति कैसे आएगी? तो योग के अंगों का अनुष्ठान करने से कहा गया, योग अंग अनुष्ठानाद अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याते। यानी जब योग के अंगों का आप अनुष्ठान करते हैं तो आपके अंदर चित्त में जो अशुद्धि है उसका क्षय होता है, अशुद्धि का नाश होता है, और फिर ज्ञान आपका दीप्त होता है। ज्ञान दीप्त हो रहा, विवेक ख्याति आ गई। उसी को दूसरे प्रकार से कहा गया, विवेक ख्याति पर्यंत ज्ञान का विकास होता है। अब यहाँ तक हम देखेंगे, फिर उसके बाद योग के अंग की चर्चा आगे आ रही है। उससे पहले 1-2 क्वेश्चन आया हुआ था बीच में, उसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ तक किन्हीं का नहीं हुआ होगा तो पूछिएगा, ऐसा नहीं कि चुप बैठ गए। एक क्वेश्चन ये है, योग सूत्र के अनुसार अविद्या का अभाव होने पर संयोग का अभाव होता है। अविद्या का अभाव होने पर संयोग का अभाव होता है, जिसे कहा गया है कैवल्य, समाधि, विवेक ख्याति, धर्मिक समाधि। सारे कंफ्यूजिंग वाले ऑप्शन दिए गए, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। तद अभावात, संयोग अभावात, तीसरा सब लोग कह रहे हैं। अविद्या का अभाव होने पर संयोग का अभाव होता है, जिसे कहा गया है कैवल्य होगा ना। केवल की प्राप्ति। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है। महर्षि पतंजलि के अनुसार दुख की निवृत्ति का उपाय है, दुख की निवृत्ति का उपाय समाधि, ध्यान, क्रिया योग, विवेक ख्याति। क्या होगा दुख निवृत्ति का उपाय? विवेक ख्याति, विवेक ख्याति होगा। विवेक ख्यातिर विप्लवा हानोपाय, यानी विवेक ज्ञान उत्पन्न होने से दुखों का अभाव हो जाता है, यानी दुख खत्म हो जाते हैं, यानी मोक्ष, यही मोक्ष का उपाय है। अब यहाँ पर देखिए, चतुर्व्यूहवाद की चर्चा हम लोग करते हैं। थोड़ा सा चतुर्व्यूहवाद को समझने की कोशिश करते हैं। चतुर्व्यूहवाद, ये शब्द चतुर्व्यूहवाद शब्द आपको नहीं मिलेगा योग दर्शन में, लेकिन आपको ये चारों शब्द मिले हुए हैं। हेय, हेय हेतु, हान और हानोपाय। जब हम गौतम बुद्ध को पढ़ते हैं तो वहां भी कहा गया ना, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण करना चाहिए, दुख के निवारण का उपाय भी है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण होना चाहिए, और दुख के निवारण का उपाय। यही 4 चीजें यहाँ भी कही गई है। हेय, दुख आने वाला है, उसे नष्ट करना है। हेय हेतु, उस दुख का हेतु क्या है? हेतु मतलब कारण, हेतु मतलब कारण। आपसे कोई पूछते हैं, पहले गांव में ये सब शब्द इस्तेमाल होता था, अब तो इस्तेमाल ही नहीं होता है। कोई किसी के यहाँ गए तो लोग पूछते थे, हे महाशय आप किस हेतु मेरे यहाँ आए हैं, आप किस हेतु आए हैं मेरे यहाँ? ये सब शब्द इस्तेमाल। आप कहते हैं किस कारण से आए हुए हैं, पहले कहा जाता है किस हेतु आप आए हुए हैं मेरे यहाँ। हेतु मतलब कारण। तो दुख है तो दुख का कुछ कारण है। कहा गया दुख का, दुखों का अभाव भी है, हान, दुखों का अभाव करना है, उसको हान कहा गया।
कहा गया दुख का उपाय, दुख का हान कैसे करेंगे, दुख का अभाव कैसे होगा, तो कहा उसका उपाय है हानोपाय, हान का उपाय है, हान को यानी कि दुख को अभाव करने का उपाय है। अब देखिए चारों चीजें यहाँ भी आगे चतुर्व्यूहवाद में हेयम के लिए कौन सा सूत्र संख्या है, हेयम दुखम अनागतम, जो दुख आया नहीं है वो नष्ट करने योग्य है, जिसको अनागत दुख से हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा था। दूसरा है हेय हेतु, जिसमें कहा गया दृष्टि दृश्यो संयोग हेय हेतु, दृष्टि दृश्यो संयोग हेय हेतु, और उसके बाद फिर आया था तस्य हेतुर विद्या, यानी दृष्टा और दृश्य का संयोग कारण है, क्या, संयोग का कारण अविद्या है, तो उसका कारण भी यहाँ है, कारण भी मिल गया हमें। फिर कहा गया हान, हान यानी कि तद अभावात संयोगा भाव हानम तदृश्य केवल्यम, यानी ये जो अविद्या है, अविद्या के अभाव से संयोग का अभाव होगा, वही हान है, तब कैवल्य की प्राप्ति होगी। अब सवाल आया कि कैसे होगा, तो कहा गया उसका उपाय क्या है, तो हानोपाय, कहा गया विवेक ख्याति अविप्लवा हानोपाय, यानी विवेक ख्याति ही वो उपाय है, विवेक ख्याति ही वो उपाय है जिसके द्वारा हान को खत्म किया जा सकता है, यानी उस अविद्या को खत्म किया जा सकता है। दुख आने वाला है, अनागत दुख, दुख का कारण है, तो उत्तर है अविद्या की वजह से संयोग हुआ है इसलिए दुख आया है। दुख का निवारण है, कहा अविद्या का नाश कर देंगे तो दुख का निवारण है, कहा गया दुख का निवारण का उपाय है, कहा हाँ उपाय है, विवेक ख्याति से अविद्या का नाश हो जाए।